सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। कमल से ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा के अत्रि हुए हैं और अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के महाराज नहुष हुए हैं। जो महाराज नहुष है इनके पुत्र है महाराज याति। महाराज याति के 5 पुत्र हैं, यदु, तुर्वशु, अनु, ध्रुव और पुरु। महाराज इसी पुरु के वंश में महाराज भरत हुए हैं और भरत के वंश में महाराज कुरु हुए हैं। कुरु के वंश में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है प्रतीप। महाराज प्रतीप जो है ये निसंतान ही नहीं, इनके घर में कोई संतान नहीं है। जब कोई संतान नहीं है तो महाराज ने विचार किया है अगर संतान नहीं है तो भला मेरा ये वंश आगे कैसे चलेगा। अब तो मैं गंगा की तपस्या करूंगा और गंगा से ये वरदान मांगूंगा कि मेरे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महाराज प्रतीप जो थे अपने पत्नी को साथ में लिया है और गंगा जी की हजारों वर्ष तपस्या की है। जब हजारों वर्ष तपस्या की तो गंगा जी प्रकट हो जाती है। गंगा जी प्रकट हुई, महाराज प्रतीप से बोली है राजन, तुमने मेरी घोर तपस्या की है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ, आखिर क्या मांगना चाहते हो मांग लो। महाराज प्रतीप हाथ जोड़ के खड़े हैं, मां मैं पहले आप दरवाजा भर दो उसके बाद मैं मांग लूंगा। गंगा मैया ने कहा है परेशान मत हो, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगी। महाराज ने जवाब दिया है गंगा मैया, मेरे घर में किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरे घर में एक पुत्र हो जाए और एक वरदान ये है मेरा, मेरे घर में जिस पुत्र की प्राप्ति होगी उस संतान की पत्नी स्वयं आप बने। गंगा जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारे घर में पुत्र भी हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र की पत्नी स्वयं मैं बनूंगी। लेकिन एक चीज और देखी है कि संतान हो जाए तो परेशानी और न हो जाए तो परेशानी। जिनकी गद्दी हरी नाय भई है वे हरी कराए के चक्कर में घूम रहे और जिनकी हरी हो गई वे लाल कराए कर रहे। काय 4 लड़का घर में है और जैसे ही आपस में भिड़ गए और डोकर ने जैसे ही कुछ कही सब ने खोपरे में लठ दो सो लाल भाई कर रहे। तो जिनकी गद्दी हरी नाई में हरी कराए के चक्कर में और जिनकी हरी हो गई वे लाल कराए, संतान से कोई सुख ना है। तो भैया गंगा मैया ने जवाब दिया जाओ तुम्हारे एक पुत्र होगा और तुम्हारे पुत्र की पत्नी स्वयं मैं बनूंगी। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, महाराज ये वरदान लेने के बाद प्रतीप अपने घर वापस लौटे हैं। अब तो समय का इंतजार है, धीरे धीरे समय बीता है और जब समय बीता तो घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जब वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, नामकरण संस्कार हुआ है तो उस पुत्र का नाम रखा गया है शांतनु। शांतनु जब बड़े हुए महाराज प्रतीप जो है
इनके ऊपर अब तो वृद्धावस्था आ चुकी है, बुढ़ापे का शरीर है। अब तो महाराज प्रदीप ने कहा है शांतनु तुम इस राज्य को संभालो, मैं जाकर के जंगल में तपस्या करूंगा। और सुनो, जिस समय तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें वृक्षों के बीच में एक बहुत सुंदर कन्या बैठी मिलेगी, जिसी से तुम्हारा विवाह होगा। आज समझाते हैं शांतनु, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो भजन करने के लिए जा रहा हूँ। और लेकिन याद रखना भैया, ये मौत और बुढ़ापा है, इसे कभी किसी ने पहचान नहीं पाया कि कब आ जाए। चाहे यहाँ से बम्बई चले जाओ, लेकिन मौत और बुढ़ापा कभी साथ छोड़ने वाली नहीं है। एक बार मौत से, बुढ़ापे से बच सकते हो, लेकिन मौत से कभी नहीं बचोगे, क्योंकि अगर जवानी में